क्या सिब्बल इस अफवाह के माध्यम से देश के अंदर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेईमान जजों को यह एहसास करा रहे थे कि हम ही तुम्हारे तारणनाथ हैं? कि वश वर्मा के घर पर जब दिल्ली पुलिस की टीम, अग्निशमन की टीम जब पहुंची तो पाया कि वर्मा के घर जले हुए नोट थे, उसके 2 कर्मचारी उसे समेट रहे थे। वर्मा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली पुलिस ने, अग्निशमन विभाग ने, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कौन सा पेन ड्राइव सौंपा है। उसमें पूरे वीडियोस हैं। उन्होंने सीसीटीवी के जो सबूत हैं वो छुपाने की कोशिश की। ये झूठ बोला कि स्टोर रूम उनके कब्जे में नहीं था। नमस्कार, कैसे हैं आप? यशवंत वर्मा जी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज यशवंत वर्मा पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। यशवंत वर्मा को कोर्ट फिक्सरों ने एक नया सगुफा दिया था कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हम महाभियोग लाने नहीं देंगे। लेकिन महाभियोग आएगा वर्मा पर, यह खबर उछली कहां से, आई कहां से? सरकार की तरफ से बात सामने अब तक नहीं आई। तो फिर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाभियोग की बात क्यों करी? क्या सिब्बल इस अफवाह के माध्यम से देश के अंदर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेईमान जजों को यह एहसास करा रहे थे कि हम ही तुम्हारे तारणनाथ हैं, हम ही तुम्हारे तारणहार हैं? दरअसल जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो आयोग सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उस आयोग की कॉपी धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही है। उसकी फोटोकॉपी तो बाहर नहीं आ रही है, लेकिन मीडिया को बड़ी सलीके से वो सबूत पेश किए जा रहे हैं। इस देश की सुप्रीम मिलॉर्ड क्या जिंदा मक्खी पब्लिकली निगल लेंगे? दरअसल साक्ष्य और सबूत इतने चीखने लगे हैं कि अब पब्लिक होने लगे हैं। जस्टिस वर्मा निर्लज्जता पूर्वक कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने उनसे पूछा कि तुम्हें यदि फंसाया जा रहा है तो तुमने सीजीआई से इसकी शिकायत क्यों नहीं की? वर्मा इसी मामले में फंसते जा रहे हैं। दरअसल वर्मा को बचाने की कोशिश पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत की। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आ चुका था, लेकिन देश के पास ये मामला नहीं था। 15 मार्च को, 14 मार्च की रात को जो आगजनी हुई, वो उसी समय में देर रात दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी। अब 64 पेज की एक रिपोर्ट जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ है, उसमें सिफारिश कर दी गई है कि वर्मा को तुरंत कान पकड़कर बाहर किया जाए। जस्टिस वर्मा इतने कलंकित हो चुके हैं, लेकिन निर्लज्जता पूर्वक वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, लाइव लॉ ने उसकी जो रिपोर्टिंग की है, वो अब कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग रही है। ये कॉल गई थी इस रूप में, जुडिशियल पैनल रिकमेंडेड्स रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। ये कह रहे जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए सिफारिश की गई है। और इस लाइव लॉ और लाइव चक्र, अलग अलग ये मीडिया वेबसाइट जो कोर्ट की रिपोर्टिंग करती है, उसके मुताबिक उनसे पूछा गया कि तुम्हारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी तो तुमने ये इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये सब कुछ सार्वजनिक क्यों नहीं की? यही चौंकाने वाला खेल है। जस्टिस वर्मा के घर जो रुपए मिले थे, वर्मा को अब सबूत मिटाने के केस में भी संलग्न किया जा रहा है। साक्ष्य और सबूत मिटाने की कोशिश की वर्मा ने अपने 2 भरोसेमंद कर्मचारियों के माध्यम से जले हुए नोट्स वहां से गायब करा दिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। जस्टिस वर्मा के मामले में जो साक्ष्य और सबूत हैं वो चौंकाने वाले हैं। 64 पेज की अपनी रिपोर्ट में जो न्यायिक आयोग है, उसने पूरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और उसमें कहा गया है कि वश वर्मा के घर पर जब दिल्ली पुलिस की टीम, अग्निशमन की टीम जब पहुंची तो पाया कि वर्मा के घर जले हुए नोट थे, उसके 2 कर्मचारी उसे समेट रहे थे। अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 करोड़ थे, कुछ लोग कह रहे हैं 200 करोड़ थे।
इतने पैसे थे यदि तो किसके थे? आखिर ये भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है कि देश में एक भ्रष्ट जज को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही? क्या इस मामले में बहुत सारे लोगों के फंसने की उम्मीद है? इसीलिए जिंदा मक्खी बड़ी आसानी से जुडिशियरी निकल लेती, लेकिन पब्लिक मंच पर बैठ करके जिंदा मक्खी निकलना मुश्किल हो रहा है। दरअसल इसी बीच में कूद गए हैं मैदान में कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल सीधे यशवंत वर्मा को ईमानदार जज बताने लगे हैं, वन ऑफ द बेस्ट जज बता दिया है। कपिल सिब्बल यशवंत वर्मा से एक मोटी सुपारी लेकर दरअसल जुडिशियरी के अंदर इस तरह के तमाम जजों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ही तुम्हें बचाएंगे। कांग्रेस खुल करके यशवंत वर्मा के पक्ष में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का पूरा अंदाजा है कि यदि जस्टिस वर्मा के लिए कांग्रेस मैदान में आई तो भ्रष्टाचार के छींटे, भ्रष्टाचार के दाग उसके ऊपर लग जाएंगे। देश में 1% आदमी भी जस्टिस वर्मा के पक्ष में नहीं है, ये कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है। ऐसे में वर्मा के साथ खड़ा होना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार इस तैयारी में है कि वर्मा के खिलाफ किसी भी ढंग का महाभियोग न लाया जाए। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट वर्मा को के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे। लेकिन कमाल की बात देखिए, संजीव खन्ना अपनी साख बचा करके रिटायर हो गए। संजीव खन्ना के बेंच के पास जब एक मामला आया तो सीधे कह दिया गया कि हम राष्ट्रपति के पास ये पूरा मैटर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि वर्मा वाले मामले में एफआईआर करवाना है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करवाओ। कमाल की बात यह है कि हम कई बार कह चुके कि जिस देश की सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से खुद को बड़ा समझने का स्वांग रच रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस मामले में यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर राष्ट्रपति करें, प्रधानमंत्री करें। सरकार चाहती है, जगदीप धनखड़ लगातार नैरेटिव बना रहे हैं कि एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इस बीच में वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट जग जाहिर हो रही, मीडिया के हवाले करके एक खेल सार्वजनिक किया जा रहा है। दरअसल जस्टिस वर्मा के खिलाफ 64 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें 50 गवाह पेश किए गए। इस 50 गवाह में लगभग 1.5 दर्जन गवाह दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग के। इसमें जस्टिस वर्मा के पक्ष में जो 10 से 12 गवाह हैं वो हैं जो वर्मा के स्टाफ हैं, लेकिन वर्मा के घर पर ड्यूटी पे तैनात दिल्ली पुलिस की टीम के वीडियो रिकॉर्डेड गवाह भी सामने हैं। और वो पेन ड्राइव में जो चीजें दिल्ली पुलिस ने यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, हाई कोर्ट को सौंपी, इसका अंदाजा वर्मा को था ही नहीं। वर्मा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली पुलिस ने, अग्निशमन विभाग ने, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कौन सा पेन ड्राइव सौंपा है, उसमें पूरे वीडियोज हैं। वर्मा को यह लगा कि उसके भरोसेमंद स्टाफ ने उसके पक्ष में जो सबूत रखे हैं उस हिसाब से वो बच जाएगा। सच ये है कि करोड़ों रुपए कितने थे जो समेट लिए गए, इसका अंदाजा नहीं है। रिपोर्ट अभी पूर्ण रूप से पब्लिक नहीं की गई है। तो क्या जानबूझ करके अमित शाह की टीम एक टेस्ट ले रही है जुडिशियरी की कि क्या जुडिशियरी जिंदा मक्खी निगलने की तैयारी में है? जस्टिस बीआर गवाई आजकल संविधान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जस्टिस गवाई, कई बार ऐसा लगता है कि न्यायाधीश से अपेक्षा पॉलिटिकल लीडर बेहतर होते। सीजीआई गवाई यदि देश में दलितों के नेता होते तो ज्यादा बेहतर होते। न्यायपालिका में रहने की अपेक्षा वो यदि राजनीति करते तो ज्यादा बेहतर होते। वो बेहतर राजनेता साबित हो सकते हैं। वो लगातार ये संदेश दे रहे हैं। आजकल लगातार वो संविधान पर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन संविधान पर बड़ी बड़ी ज्ञान देने वाले जस्टिस गवाई इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पूरा अधिकार है कि ऐसे भ्रष्ट जज पर एफआईआर का आदेश दे सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आयोग की रिपोर्ट में साफ किया गया कि सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। अग्निशमन विभाग को जब यह फोन मिला कि महात्मा गांधी में आग लगाई जा रही है, अग्निशमन टीम जब वहां पहुंची तो पाया गया कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आग घर में लग चुकी हुई थी तो बाद में खबर आती नोट्स को किनारा किया जा रहा था।
जले हुए नोट्स और अध जले नोट्स को किनारे किए जा रहे थे, बिना जले हुए नोट्स गायब कर दिए गए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसके खिलाफ भी टीम के पास स्पेशल सबूत है। इसीलिए जांच कमेटी ने सीसीटीवी डेटा गायब होने का दावा खारिज किया है। कहा कि सीसीटीवी का कोई दावा खारिज गायब नहीं है। जस्टिस वर्मा सीसीटीवी दावा खोने का दावा खारिज किया। कमेटी ने कहा कि उनके पास डेटा सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेटी का बयान आ रहा है, स्टोर रूम तक पहुंच सीमित थी। जांच आयोग ने कहा कि कमेटी ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि स्टोर रूम सभी के लिए खुला था और किसी ने नकदी फंसाने के लिए रखी थी। जस्टिस वर्मा एक मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए किसी ने पैसे रख दिए। मतलब वर्मा स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास उनके उस स्टोर रूम में करोड़ों रुपए थे, लेकिन कोई उनको फंसाने के लिए रख रहा था। कमेटी ने कहा है कि उनकी जो स्टोर रूम है वो उनके परिवार के कब्जे में थी और इसीलिए कोई दूसरा उस पे उसमें कुछ भी कर नहीं सकता था। स्टोर रूम तक पहुंच केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के लिए था, आम आदमी के लिए नहीं था, उनके स्टाफ के लिए भी नहीं था। घटना की रिपोर्ट नहीं की, ट्रांसफर स्वीकार किया। जस्टिस वर्मा या उसके परिवार ने इस घटना की रिपोर्ट नहीं की और ना ही सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की। घटना के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने ट्रांसफर का प्रस्ताव बिना विरोध स्वीकार कर लिया। कहा कि जस्टिस वर्मा विरोध भी नहीं किया और दिल्ली से उन्होंने अपना ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। उन्होंने सीसीटीवी के जो सबूत हैं वो छुपाने की कोशिश की। ये झूठ बोला कि स्टोर रूम उनके कब्जे में नहीं था, कोई उनके यहां सामान रख करके चला गया। तो जस्टिस वर्मा को बताना पड़ेगा कि कौन रख कर चला गया। साजिश के सिद्धांत में कमी है। जस्टिस वर्मा का साजिश का सिद्धांत खारिज करते हुए कमेटी ने कहा है कि उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया, यह नहीं बताया कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया, नकदी का हिसाब देने में विफल रहे। इसका मतलब है कि जस्टिस वर्मा अभी भी कोर्ट फिक्सरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्मा जली हुई नकदी का हिसाब देने में विफल रहे या बताने में भी विफल रहे कि नकदी कहां से आई और ये किसकी है। उन्हें बताना चाहिए कि उनका पैसा जो उनके घर पे है वो किसका है, कहां से आया है। घरेलू कर्मचारियों से हटाई गई जली हुई नकदी, मतलब जो सबूत नष्ट करने की धारा 201 है। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि जस्टिस वर्मा ने कि दो सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों ने आग लगने के बाद स्टोर रूम से जली हुई नकदी को हटाने में मदद की। अब इन दोनों कर्मचारियों की तलाशी में दिल्ली पुलिस चाहती है कि इन दोनों कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो। अब जरा पूरी खेल को समझने की कोशिश कीजिए। जस्टिस वर्मा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया आयोग है, उस आयोग ने जस्टिस वर्मा के मामले में पूरे सबूत पेश कर दिए और वो सबूत अब चीख चीख करके कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के घर नकदी थे, ये नकदी उन्हीं के थे। करोड़ों रुपए जो जले उसको सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई, उसकी साफ सफाई की गई। पुलिस के पास वो तमाम वीडियोज हैं, फिर उसके पास 55 गवाह हैं, वो गवाह बता रहे हैं कि कैसे सबूत नष्ट करने की कोशिश की। आयोग कह रहा है कि जस्टिस वर्मा के बयान सैटिस्फैक्टरी नहीं है। जस्टिस वर्मा ये बताने में असफल रहे कि वो पैसा कहां से आया, क्यों आया, किसका है। वो यदि कह रहे हैं कि साजिश है तो साजिश उनके खिलाफ कौन कर रहा है, ये उन्हें बताना चाहिए। ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि जस्टिस वर्मा धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग कह रहा है कि उन्होंने बड़ी आसानी से अपनी ट्रांसफर को स्वीकार कर लिया। ये बताता है कि वो दिल्ली से निकल जाना चाहते थे, उन्हें लगता था ट्रांसफर हो जाने से वो बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा। शुरुआत में कहता रहा कि जस्टिस वर्मा इस मामले में ये पूरा अफवाह है, लेकिन पेनड्राइव पर इतने सबूत हैं कि बचना मुश्किल है। अब कपिल सिब्बल ये नैरेटिव कर रहे हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सार्वजनिक नहीं कर सकती और ये खेल सिब्बल खेल करके भ्रष्ट और बेईमान जजों को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिब्बल का शिकार बड़ी आसानी से हो जाती सुप्रीम कोर्ट। तिस्ता सी तलवार के मामले में सिब्बल के इशारे पर नाचने वाला सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी सिब्बल के इशारे पर नाचता, लेकिन सबूत इतने मजबूत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जिंदा मक्खी निकलना मुश्किल हो रहा है। दरअसल अमित शाह की टीम एक बड़ा टेस्ट ले रही है और इस टेस्ट में जुडिशियरी का पूरा नकाब मान उतर जाना है। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना और उस पर अमल करना अलग है।
संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिलॉर्ड को देश को बताना पड़ेगा कि संविधान के प्रति उनका खुद का कितना समर्पण है। अपने एक ब्रदर जज को जिनके खिलाफ पेनड्राइव में ऐसे सबूत और साक्ष्य हैं, उसे बचने और बचाने का खेल क्या हो रहा है। ये देश पूरा देख रहा है कि जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए न्यायपालिका कितने बहाने ढूंढ रही है। यदि ये जज नहीं होते तो क्या ये जुडिशियरी इतनी आसानी से किसी अपराधी को भागने देती? क्या इस देश की जुडिशियरी सिर्फ तिस्तासी तलवारों के लिए है या और यशवंत वर्माओं के लिए है या आम आदमी के लिए भी है? ये सवाल अब आम हो चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। जय हिंद।